नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबर का सच। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। एम्स ने आईआईटी दिल्ली के साथ देसी एल्बो रिप्लेसमेंट इम्प्लांट बना लिया है, जो भारतीय लोगों की ज़रूरत, साइज और जेब के अनुसार होगा। इस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और कैडोवरिक ट्रायल पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा और इसकी सफलता के बाद इसे मरीजों में इस्तेमाल किया जाएगा। एम्स के ऑर्थोपेडिक व स्पाइन सर्जन डॉक्टर भावुक गर्ग ने बताया कि घुटना, नी और कूल्हा हिप ट्रांसप्लांट के बारे में लोगों को ज़्यादा पता है, लेकिन कोनी एल्बो रिप्लेसमेंट भी होता है। औसतन 10 मरीज एम्स में ही ऐसे हर महीने आते हैं जिन्हें एल्बो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी इस बारे में डॉक्टरों को भी जानकारी कम है और देश में एल्बो इम्प्लांट भी नहीं बन रहा है। जो बाहर से मंगाया जाता है वह महंगा के अलावा आसानी से फिट नहीं होता है। डॉक्टर भावुक ने कहा कि वेस्टर्न का सबसे छोटा साइज भी यहाँ पर बड़ा होता है, इसलिए अक्सर साइज को लेकर परेशानी होती है। इसलिए हमें आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अपनी ज़रूरत के अनुसार से इम्प्लांट बना लिया है। इसके लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है। कैडेवरिक बॉडी पर हमने ट्रायल कर लिया है। इसमें मटेरियल, मूवमेंट, फिटिंग आदि का ट्रायल किया जाता है। इसके रिजल्ट बेहतर हैं। अब क्लिनिकल आकलन के लिए ह्यूमन ट्रायल की जाएगी। एल्बो रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है। हम एम्स में काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ कि जो इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं वो काफ़ी हाई कॉस्ट के हैं, तो इसी प्रॉब्लम को, और जो अवेलेबल हैं वो इम्प्लांट्स भी इंडियन पेशेंट्स के हिसाब से काफ़ी बड़े हैं, तो उसी को सर्कमवेंट करने के लिए हमने इंडियन पेशेंट्स का मेजरमेंट लेके अलग अलग उसके साइज़ के हिसाब से एक इंडियन इम्प्लांट बनाया है। उसकी हमने बायोमैकेनिकल स्टडीज़ कर ली हैं, उसकी कैडावरिक स्टडीज़ हो गई हैं। अब हमें क्लिनिकल वैलिडेशन के लिए भी आईसीएमआर से फंडिंग मिल गई है। हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायल्स, तो आई होप कि 2-3 साल के अंदर अंदर जो है ये मार्केट में आ जाना चाहिए। यूजली बच्चों में इसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, तो लेकिन एडल्ट पेशेंट में हमेशा यूज़ करते हैं। अपर लिमिट कोई नहीं है। डीआरडीओ के साथ हम काम कर रहे हैं। पैरालिटिक पेशेंट्स में उनको दोबारा से वॉक कराने के लिए, एबल करने के लिए एक रोबोटिक एक्सोस्केलेटन होता है जिसको आदमी पहन सकता है, तो उसका पैटर्न देखने के लिए कि उसमें मसल्स कैसे काम करती हैं, अभी हम उसका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास गेट लैब है बड़ी एडवांस, तो उसमें हम देख रहे हैं कि मसल्स कैसे एक्टिवेट होती हैं, कैसे उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक बार वो पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उस पैटर्न को फिर हम उस रोबोट के थ्रू पेशेंट के अंदर कर पाएंगे और फिर पेशेंट चल पाएगा। देखिए, रिप्लेसमेंट और प्लेट की इंडिकेशन अलग अलग होती हैं। प्लेट तो हमें अगर एल्बो थोड़े टाइम के लिए हमें जो फ्रैक्चर हुआ है उसमें जोड़ना है उसको। रिप्लेसमेंट वो है कि जब हम जोड़ नहीं सकते उसको, इतना टूट गया है कि उसमें जोड़ना पॉसिबल नहीं है, ये जोड़ ही ख़राब हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि उसको कोई नहीं कर, तो उसमें फिर हम कुछ ख़राब पोर्शन को निकाल के एल्बो को रिप्लेस कर देते हैं। देखिए, अगर एल्बो में प्रॉब्लम है, आपका जॉइंट ख़राब है, पेनफुल है, तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। डॉक्टर से पूछना चाहिए कि इसमें एल्बो रिप्लेसमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। अगर डॉक्टर ही आपको सही राय देगा आपके मरीज़ के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, कि इसमें एल्बो रिप्लेसमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। देखिए, ऐसा है कि जो एल्बो रिप्लेसमेंट के बाद हम बताया डॉक्टर भावुक ने, डॉक्टर रवि मित्तल ने, उसमें यह है कि लोगों को जानकारी नहीं है ज़्यादा कि एल्बो रिप्लेसमेंट जैसी भी कोई चीज़ होती है। लोगों को जनरली नी रिप्लेसमेंट का या हिप रिप्लेसमेंट का पता है, उनको एल्बो रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं पता। तो एल्बो रिप्लेसमेंट जो है वो भी एक ऑप्शन है, स्पेशली उन केसेस के लिए जैसे स्टिफ एल्बो है या रिमोटॉइड है जिसमें मूवमेंट चली गई है, तो मूवमेंट लाने के लिए एक ऑप्शन रहता है कि एल्बो रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है। तो स्पेशली आज का जो ये बताया था कि एल्बो रिप्लेसमेंट तो काफ़ी दिन से है, बाहर की कंट्रीज़ में, वेस्टर्न वर्ल्ड में होता रहता है, लेकिन इंडियन सेटअप में एक तो यह है कि बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं वो बहुत महंगा है, और जो इंडियन इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं वो एग्जैक्ट साइज़ फिट नहीं है। तो अब ये डेवलपमेंट हो रहा है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए, उनके लिए नेटिव इम्प्लांट्स बनाए जाएँ कि जो उनके साइज़ में फ़िट करें। फिर कितना खर्चा आ जाता है? जो बाहर के इम्प्लांट्स हैं वो एनीवेयर फ्रॉम 1.5 लाख to 2 लाख कॉस्ट करते हैं। ये सारे इंपोर्टेड हैं, लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडियन पेशेंट्स के लिए इंडियन साइजेज़ में इम्प्लांट्स बने, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हैं, वो एटलीस्ट मतलब कम से कम में भी 40-50,000 में हो पाए। पेशेंट को तो मना नहीं है, पेशेंट तो आते हैं, कई ऐसे ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं जिसमें और कोई ऑप्शन नहीं होता और उनको मूवमेंट भी चाहिए। तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको जाम कर दो, एल्बो को फ्यूज़ कर दो जैसे बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, या फिर आप उसमें मूवमेंट लाने के लिए एल्बो रिप्लेसमेंट करें। तो अभी हैं इंडियन क्वालिटी के इंडियन इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक तो उनकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो साइज़ मैच नहीं करते इंडियन पेशेंट से उतने अच्छी तरह से। तो वो डेवलपमेंट है। बाहर से प्राइवेट में आप कह रहे हैं, प्राइवेट का हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ जो इंडियन इम्प्लांट्स में, उसमें जो इम्प्लांट कॉस्ट ही होती है,
तब दैट कॉस्ट अराउंड 40 to 50,000 60,000, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और उनका फंक्शनल आउटकम इतना अच्छा नहीं होता। मतलब जनरली 20 साल से लेके आप 70 साल तक कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट में, बोन क्वालिटी पे। एल्बो रिप्लेसमेंट डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट से कम होती है, क्योंकि इसकी ज़रूरत कम होती है मरीज़ों को और बहुत ही सिलेक्टेड केसेस में हम करते हैं। जैसे कि अगर किसी का घुटना ख़राब है तो वो अपना दिनचर्या नहीं पूरी कर सकता, अपना व्यवसाय नहीं कर सकता, लेकिन एल्बो के केस में ऐसा नहीं है। वो किसी ना किसी तरह अडेप्ट कर लेता है अपने आप को और कई बार पेशेंट उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता कि वो ऑपरेशन कराए और रिप्लेसमेंट कराए एल्बो का। और जितना कामयाब नी और हिप रिप्लेसमेंट है उतना कामयाब एल्बो रिप्लेसमेंट अभी नहीं है। जिसका एल्बो रिप्लेसमेंट होता है उसके लिए एक्टिविटी काफ़ी लिमिटेड हो जाती हैं, वो ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकता, लगातार वज़न नहीं उठा सकता, तो हमें बहुत सोच समझ के ही मरीज़ का एल्बो रिप्लेस करना होता है। नी और हिप की तरह हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। प्राइवेट के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, परंतु जो अभी तक एम्स में जो ऑपरेशन होता है एल्बो रिप्लेसमेंट का, उसके लिए जो प्रोसेसेस या आर्टिफिशियल जॉइंट है वो बाहर की कंपनी से ही आता है, तो जो भी मार्केट प्राइस है वो हमें देना पड़ता है। उम्मीद है कि जब हम भारत में बनाना शुरू करेंगे तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। सर, आप जो आईआईटी से भी टाई अप हुआ है आप लोगों से, जी, बताएं। आईआईटी और एम्स का बहुत पुराना टाई अप है और हम लोग कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं उनके साथ मिलके, जिससे हम एक नया समाधान अपनी प्रॉब्लम्स का ले आएँ, कुछ नया डिवाइस ले आए हैं या कुछ नई तकनीक लेके आएँ। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आईआईटी के साथ काम कर रहे हैं, उसमें हम भी हैं और हमारे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आईआईटी की दिल्ली के साथ। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।